प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कोजिटो के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गाज़ा में मारे गए पत्रकारों को एक श्रद्धांजलि दी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ मौजूद लोगों ने अपने अपने अंदाज में इस श्रद्धांजलि को और इन पत्रकारों के काम को बयान किया। पेश एक रिपोर्ट। आपके जो पत्रकार भी थे जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है, एक तो उनके हौसले की मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि इस मौसम में भी उन्होंने ये हौसला दिखाया जब सब लोग चुप हैं जुल्म जाति के खिलाफ। और वो जो पत्रकार हैं, फिर मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि इनको भी सच बोलने की सजा मिली। आजकल तो पत्रकारिता में बड़ी मौज है। ऐसे में मेरा सलाम है इन लोगों को जो सच्चाई दिखाने के लिए जिन्होंने अपनी जान। देखा कि जब जनरल असेंबली में वोटिंग हुई तो पहली मरतबा इंडिया अगर हाजिर रहा, दूसरी मरतबा इंडिया ने जनबंदी के फेवर में वोट किया। इसी तरह इंडिया से 2-3 मरतबा गजा पट्टी के लिए इमदाद भेजी गई। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1907 अक्टूबर से पहले दुनिया जिस तरह फलस्तीन के मसले को देखती थी, आज उस तरह से फलस्तीन का मसला नई दुनिया में नए अंदाज से सामने आया है। इस कार्यक्रम के दौरान यहाँ मौजूद सभी अतिथियों ने 2 मिनट का मौन रखकर गाज़ा में शहीद होने वाले पत्रकारों को खिराज अकीदत पेश किया। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर खिराज अकीदत पेश किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये वो पत्रकार हैं जो गाज़ा में अपने काम को अंजाम देते हुए शहीद हो गए। कहीं न जिस तरह से मारा गया, जिस तरह से टारगेट किया गया, वो उस कहानी हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस कार्यक्रम के दौरान जो अतिथि हैं, जो मेहमान थे, उसमें सभी लोगों ने यहाँ उन शहीद पत्रकारों को के पोस्टर्स जो हैं वो हाथ में लेकर उनको अपने अपने अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया। ये हिंदुस्तानी सहाफत की तारीख का एक बड़ा वाक़या है कि दिल्ली के प्रेस क्लब के अंदर हमने फलस्तीन जो सहाफत से वाबस्ता थी 131 की जो तादाद है, हमने उनकी अकीदत पेश किया है, उनको याद किया है, उनकी कुर्बानियों को एक तरह से दुनिया को याद दिलाया है। संगठन ने ये कार्यक्रम किया है, उन्होंने शुक्रगुजार है। वहाँ पर इंसानियत की जो जेनोसाइड हो रहा है उसको कवर करते हुए जो बहादुर पत्रकार मारे गए हैं, जिन्होंने साहस दिखाया कि उस असलियत को पूरी दुनिया के सामने रखें, उनकी यादगार में कार्यक्रम हुआ है। और फिलिस्तीनियों जो भाई हैं 1948 से वो तकलीफ़ों में हैं। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीनियों के बारे में एक बार कहा था कि जैसे ब्रिटेन ब्रिटिशर्स का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है, उसी तरह से फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। वहाँ पर 1/3 जगह पर कब्जा पहले उनको मिला था 1948 में, और आज 3/4 ज़मीन पर वो कब्जा किए हुए हैं। जो मूल फिलिस्तीनी हैं वो तंबुओं और टेंट में रह रहे हैं, उनकी 3 पीढ़ियाँ वहाँ पैदा हुई हैं। तो ऐसा दुनिया में कभी किसी कौम के साथ नहीं हुआ। जो मुस्लिम्स का जो रिलीजियस प्लेस है, जो प्रॉफिट की पहली मस्जिद है अलस का मौस, अब उसका भी अस्तित्व खतरे में है। नमाजियों को रमज़ान के दिनों में जाने की इजाज़त नहीं है। दफ़ा 144 जैसे कानून वहाँ पर लगे हुए हैं, और हर साल ईद के मौके पर वहाँ पर दंगे होते हैं क्योंकि लोग जाना चाहते हैं मस्जिद में नमाज के लिए और उनको इजाज़त नहीं मिलती है। तो इन सारी सवालों को लेकर के दुनिया का बड़ा बहुमत इजराइल के खिलाफ है और फिलिस्तीन के हक़ में है। जो वहाँ के प्रधानमंत्री वो भ्रष्टाचार में सुप्रीम कोर्ट से उनको सजा मिल चुकी है, लेकिन वो अपनी हुकूमत को जमाए रखने के लिए इन सब जुल्म जातियों को करा रहे हैं। जो पत्रकार जो हमें खबर फलस्तीन में से मिल रही है, वो वहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनसे मिल रही है। तो यहाँ और वो अभी जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास आया है 138 पत्रकार, जिसमें 12 महिला पत्रकार हैं, वो अपनी जान गंवा चुके हैं। और जो अभी रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से वो मूव कर रहे हैं, उनके घर ख़त्म हो चुके हैं, उनके पास वो टेंट में रह रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ
साथ अपने तरह लगातार मूव कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको सलाम है, सल्यूट है। तो सॉलिडेरिटी में हम यहाँ पर आए और बात कर रहे हैं। जी मेरा नाम अभिरुचि सिन्हा है और यहाँ पर मैं अपने जर्नलिस्ट भाइयों के सहयोग के लिए आई हूँ और ये जानकर हिम्मत अफजाई होती है कि हमारे मुल्क में अभी भी चंद आवाज़ें जो बोलने और लिखने वालों के, जो युद्ध के खिलाफ लिख रही हैं, जो मानव अधिकारों के हनन के खिलाफ पैलेस्टीन में जो हो रहा है उसको लिख रही हैं, उनके समर्थन में यहाँ पर काफ़ी लोग सम्मिलित हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज हिंदुस्तान जिसको विश्व गुरु माना जाता है, जिसके बारे में ये प्रसिद्ध है कि हम लोग पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की, हम ये चाहेंगे कि हमको अपनी पॉपुलेशन का सहयोग मिले और जो पैलेस्टीन में और जो अपने मुल्क में भी और जो तरह तरह के मानव अधिकारों का हनन दिखने सामने आ रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाने का हम लोगों में हिम्मत आए और हिम्मत आए खास करके यूथ में, क्योंकि उनको भी बहुत पीढ़ियाँ इस देश को आगे लेके जाना है। तो इस तरह का जो एक माहौल है, जो सम्मेलन है, इसके लिए दिल से सलाम। फ़लस्तीन हो या देख रहे हैं के अंदर वही सिचुएशन है। इस बार में सहाफ़ियों की सिक्योरिटी का ख्याल कहीं ना कहीं नहीं रखा गया है और बल्कि फ़लस्तीन से जो वाक़या सामने आया, इंसिडेंट सामने आया, उसमें ये सामने आ रहा है कि बाकायदा जर्नलिस्टों को टारगेट किया गया है। इसमें कई सारे अल जज़ीरा के जर्नलिस्ट और दीगर जर्नलिस्ट हैं। तो ऐसे वक्त में ऐसा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन प्लूटो मीडिया फाउंडेशन, कई सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का अकेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपना फ़र्ज़ समझा कि हम इस पर जो है आवाज़ उठाए और ये डिमांड कर सके अपने मुल्क से, तमाम दुनिया की हुकूमतों से, ह्यूमन राइट्स के ग्रुप से, वो सामने आकर इन सहाफ़ियों की सिक्योरिटी के लिए आवाज़ उठाए और उसको सिक्योर करने की कोशिश करें। इसलिए हमने किया, जिसमें प्रेस काउंसिल के, वीमेंस प्रेस क्लब के नुमाइंदे भी शामिल हुए और दीगर